कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। थोड़ी देर हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने का समय। माना कि शाम होते होते खिला हुआ फूल खिल जाता है। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जागने वाला इंसान संसार की आपाधापी में दौड़ धूप करते हुए थक जाता है, उदास हो जाता है। ऐसे समय में यदि गुरु के सानिध्य में बैठकर थोड़ी देर धर्म को सीखते हुए स्वस्थ मनोरंजन किया जाए, आनंद लिया जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि धर्म कड़वी औषधि है। धर्म कड़वी औषधि है। धर्म कड़वी औषधि है। उसे बिना चाशनी के खाया नहीं जाता। उसे जैसे कड़वी दवाइयों को चाशनी के साथ हिंदू परंपरा में जो शहद खाते हैं उनको शहद के साथ, जैन धर्म में शहद पूरी तरह वर्जित है। जैन धर्म में शहद पूरी तरह, क्योंकि वह अनंत जीवों का कलेवर है, उससे निकला हुआ रस है जिसमें असंख्यात जीवों की हिंसा हुई है। कितने असंख्यात जीवों की हिंसा हुई है। आप अनंत भी कह दो तो कोई तकलीफ नहीं है, इतने जीवों की हिंसा हुई है। शास्त्र कहते हैं एक बूंद शहद खाने से, एक बूंद 7 गांव को जलाने में जितने जीवों की हिंसा होती है उतना पाप लगता है। क्या? 7 गांव को जलाओ, उनको जलाने में एकेंद्री से लेकर सैनी पंचेंद्री तक जितने जीवों की हिंसा होगी और उस हिंसा से जितना पाप लगेगा उतना पाप एक बूंद शहद को चाटने से, खाने से लगता है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जैन धर्म हमारी हर क्रिया, हमारी हर चर्या, हमारे लिए एक एक बूंद भी यदि ग्रहण की जा रही है तो उसमें भी कहीं जीव हिंसा तो नहीं है, इसका ख्याल रखा जा रहा है। इतना ख्याल कौन रखता है? सिर्फ जैन धर्म। अन्य धर्म तो कहते हैं शाकाहार ग्रहण करो, मांसाहार ग्रहण मत करो। उनका काम खत्म हो गया। क्या कहते हैं? शाकाहार लो। उसमें भी 300 धर्म 3600 संप्रदाय हैं दुनिया में। 300 धर्म और 3600 संप्रदाय हैं। इनमें ज्यादातर धर्म तो मांसभक्षी है। कैसे? मांसभक्षी है। थोड़े से धर्म है जिसमें जैन धर्म ही कहो, हिंदू लोग भी मांस खा रहे हैं, ईसाई भी मांस खा रहे हैं, बौद्ध भी मांस खा रहे हैं, पारसी भी मांस खा रहे हैं, आप मुस्लिम भी मांस खा रहे हैं। जितने धर्म हम सुनते हैं सभी मांस खा रहे हैं।
सिर्फ हम जैन हैं जो मांस से पूरी तरह परहेज करते हैं। क्या करते हैं? परहेज करते हैं, निषेध करते हैं। लेकिन कुछ जैन लोग भी जो धर्म से, कर्म से, साधु और संत से बहुत दूर हैं, वे लोग नाम के जैन हैं लेकिन खुद को जैन नहीं मानते, तो वे लोग भी ऐसी बुराइयों में घिर चुके। वे लोग भी ऐसी बुराइयों में घिर चुके। तो सिर्फ हम लोग हैं जो कहते हैं कि भोजन कैसा करना, तो शाकाहार। क्या कहते हैं? शाकाहार में हमें संतुष्टि नहीं होती है। हम कहते हैं शाकाहार में भक्ष ग्रहण करें या अभक्ष ग्रहण करें, तो अभक्ष को अलग कर दिया। क्या कर दिया? अभक्ष खाने के योग्य नहीं है, तो हमने भक्ष बचा लिया। भक्ष में कहते हैं कि सचित्त ले या अचित्त ले। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि भाई सचित्त छोड़ दो, अचित्त ग्रहण करो। फिर अचित्त में कहते हैं शुद्ध ले या अशुद्ध ले, तो कहते हैं शुद्ध ग्रहण करो। क्या कहते हैं? फिर शुद्ध में भी कम ले या ज्यादा ले। शुद्ध मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि निपटा जाओ, भाई शुद्ध है तो आने दो। नहीं 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 नहीं, शुद्ध भी कितना लेना है? थोड़ा। इसलिए हमें मिताहारी बनने के लिए कहा है। क्या कहा है? बोलो। मिताहारी। मित मतलब थोड़ा, अमित मतलब बहुत ज्यादा। तो मिताहारी, थोड़ा सा लेना है। क्यों? क्योंकि भोजन थोड़ा ही ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा भोजन सुपाच्य नहीं होता है। ज्यादा भोजन सुपाच्य नहीं होता है, क्योंकि उस भोजन को हमारी आंतों के पास पचाने की ताकत, आंतों को भी जगह चाहिए। आंतों को भी जगह चाहिए। दो चक्की के पार्ट होते ना, दो चक्की के पार्ट होते। भले ही आप पीसने के लिए इकट्ठे 5-10 किलो गेहूं उसमें डाल दें, लेकिन जब अंदर पार्टों में जाते हैं गेहूं तो थोड़े थोड़े करके जाते हैं। कैसे जाते हैं? जितने 5-10 किलो आपने भरे हैं, यदि 5-10 किलो सीधे दो चाकों के बीच में डाल दो तो गेहूं पिसेगा क्या? बोलो। नहीं पिसेगा ना। इसी प्रकार से पेट में दो चाक होते हैं। क्या होते हैं? जो लगातार यूं घर्षण करते हैं और वो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाते हैं। पहला काम दांतों का होता है चर्वण करने का। क्या होता है? क्या होता है? चबाने का। दांत का काम है चर्वण करने का। आधा काम दांत करते हैं और आधा काम आंत करती है। आधा काम और आधा काम। दांत का काम दांत को करना है, आंत का काम। ऐसी चीजें कम खाओ जिनमें दांतों का काम नहीं है। ऐसी चीज जिनमें दांतों का काम, क्योंकि हो सकता है वे चीजें मैदे की हों। किसकी हों? जैसे हाँ, मैंने ऐसा किया फिर भी बच्चे नहीं समझेंगे क्या? जैसे वो मैगी, वो मैदे की चीजें पेट मुंह में तो ठहरती नहीं है, सट से अंदर। अब भीतर जाकर के वे आंतों में बोलो, आंतों में, अरे नहीं, आंतों में चिपक जाती है। आंतों में
जो चीज दांत में चिपकती है वो चीज आंत में चिपकती है। अच्छे से सुनना मुझे, मैं आपको सीधी सीधी बातें बताता हूं। जो चीजें दांत में चिपकेंगी वो आंत में चिपकेंगी। जिनको चबाने के लिए दांत को मुंह में टाइम फट से अंदर गई खिसक करके, वो चीजें मैदे से युक्त हैं, वो भीतर जाकर के आंतों में, क्योंकि यूं चल रहा है ना काम, तो वो जाकर के वहां पर गुत्थम गुत्था हो जाती है। अब अंदर जाने से, आंतों में लिपटने से वो आंतों को भी काम करने से रोक देती है। इस कारण से डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसको हिंदी में अपच कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद की भाषा में जिसे अजीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में, हमारे बोलचाल की भाषा में अपच, और आयुर्वेद की भाषा में अजीर्ण कहते हैं। अजीर्ण हो गया, वह पच नहीं पा रहा है। अब जब चीज पचती नहीं है तो या तो वॉमिट होती है। क्या होता है? विशेष करके खट्टी डकारें आने लगती है, जी मचलाने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, बहुत बेकार सा लगता है। तो अब आपको या तो वॉमिट होगी। क्या होगी? वॉमिट होगी। जैसे ही वॉमिट होती है, ऐसा रिलैक्स मिलता है पूछो मत। या फिर कोई मतलब ही नहीं है मेरा बोलने का तो भाई। लूज मोशन हो जाते हैं। अब लूज मोशन होने में क्या होता है? कहाँ दिन में एक बार जाते थे, अब घंटे भर में, कई बार तो लगता है कि यहीं बैठे रहो। उठने की देरी होती नहीं है, लगता है कि फिर आ गई। ये क्यों हुआ? क्या हुआ? आपने गलत खा लिया। क्या खा लिया? हमेशा याद, घर का भोजन कभी बीमार नहीं करता। घर का भोजन, घर का भोजन कभी बीमार नहीं करता। क्यों? क्योंकि घर के भोजन करते समय थाली खाली रहती है। थाली, रोटी है, सब्जी है, खा लो। रोटी है, दाल है, खा लो। 2, 3, 4 चीजों से ज्यादा घर में अंबानी को भी नसीब, वो तो बाहर की चोचलेबाजी है। क्या होता है? मंदिर में भोजन बना, समाज का आज कार्यक्रम था, कलशारोहण का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के साथ ही मीटिंग में मेनू फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मेनू फिक्स कर दिया गया कि भाई 2 सब्जी तो कम से कम, एक ड्राई सब्जी कोई छोले की या चोले की या फिर राजमा की या मूंगर ये बना लेना चाहिए, एक सूखी भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा रोटी बने तो रोटी तो ठीक है, तंदूर की बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या 4 तंदूर लगेंगे, से ज्यादा क्या हो, गर्मा गर्म खा लेंगे, ठीक है। पूड़ी बन रही है तो शादी भी बना लो, नमकीन भी बना लो। क्या कहते हैं? शादी भी बना लो और नमकीन बना लो। ये हमारा मेनू डिसाइड होता है। मिठाई है तो उसमें भी 2 मिठाई तो कम से कम, नमकीन भी कम से कम 2 टाइप के तो हाँ लगना चाहिए कि भोजन दिया गया है। ये सब कुछ होता है। अब तुम, भोजन तो मिलता है फ्री में,
उसके बाद शादी विवाह में जहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगा होता है, काउंटर लगा होता है, वहाँ महिलाएं ऐसी टूटती हैं जैसे जन्म में पहली बार पानी पूरी देखी हो। अरे बाप रे बाप, कुछ नहीं, पानी पूरी चाहिए। अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, यदि बर्फ के गोले का काउंटर लग गया, क्या हुआ? मैंने कभी नहीं खाया तुम्हारे इन काउंटरों में, लेकिन तुम लोगों को देखा है मैंने तिरछी निगाहों से। क्या कैसे टूट पड़ते हैं, और उसका खामियाजा आपको रात में भोगना पड़ता है। रात में पूरी रात खुद की खराब, साथ में सोने वाली की भी खराब। बार बार दरवाजा खोलोगे, बंद करोगे, फटर फटर चालू करोगे, फ्लैश दबाओगे, भीतर की आवाज बाहर तक आएगी, फाट। मोहल्ले के लोग जाग जाएं। मैं आपसे कहता हूं, चीजें दुनिया भर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी। चीजें दुनिया भर की अच्छी, लेकिन रोटी घर की अच्छी। और खून खराबा टलता हो तो 2 मिनट की चुप्पी अच्छी। खून खराबा टलता हो तो घर के भोजन पर विश्वास रखिए। आजकल के इन बच्चों को घर की चीजें पसंद नहीं आती। इनके सामने यदि तुमने लौकी की सब्जी परोस दी तो इनका दिमाग ऐसा खराब होगा कि पूछो मत। क्या? हाँ, लौकी से बना हुआ मंचूरियन खा लेंगे, लेकिन पसंद नहीं आएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।